नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि हरियाणा में वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। बताया कि 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी टेंडर जारी हुआ है, जिसके तहत 15,000 इंजेक्शन मांगे गए हैं। बता दें कि वैक्सीन की भारी किल्लत देश भर में, इस किल्लत से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा था कि वो अपने स्तर पर वैक्सीन का प्रबंध कर सकते हैं और इसी के तहत कुछ राज्यों ने ग्लोबल टेंडर में हिस्सा लिया था। हालांकि कई राज्यों को अभी तक मायूसी ही हाथ लगी है। पंजाब सरकार को भी मॉडर्ना कंपनी की तरफ से कहा गया कि वो राज्यों को वैक्सीन सीधे नहीं दे सकते, केंद्र सरकार के साथ ही वो सप्लाई का काम कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या हरियाणा सरकार ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन लेने में कामयाब हो पाएगी। कोरोना वैक्सीन के लिए 1 करोड़ डोजेस का ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। HMCL ने ये टेंडर फ्लोट किया है और एक दूसरा टेंडर हमने फ्लोट किया है एम्फोटेरिसिन, जो कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। 15,000 वाइल्स का, उसका भी हमने ग्लोबल टेंडर किया है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने यह बैठक ली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी, मंत्री और सांसद मौजूद रहे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयारी में लगी है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के पार्टी प्रभारी, मंत्री और सांसद मौजूद रहे। अब आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ की तो महंगी पड़ेगी। जी हां, हरियाणा में यूपी की तर्ज पर संपत्ति क्षति वसूली बिल लागू कर दिया गया है। बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मुहर लगा दी है। अब आंदोलन में किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इसे राज्य में तुरंत लागू किया है। मार्च में कांग्रेस सदस्यों के विरोध के बीच हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षतिपूर्ति की वसूली का विधेयक पास किया गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये विधेयक किसान आंदोलन के चलते पास किया गया है, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। एक तरफ किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। किसान आज 26 मई के दिन काला दिवस मनाते हुए आंदोलन को और तेज करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा में सार्वजनिक क्षति संपत्ति वसूली बिल को लागू कर दिया गया है। यानी अब दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अगर आंदोलन के नाम पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी पूर्ति, उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से, उपद्रवियों से ही की जाएगी। नहीं, ये बहुत जरूरी है। आंदोलन करना तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों की तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, बसें तोड़ें, स्टेशन तोड़ें, दफ्तरों को नुकसान पहुंचाएं, तो किसी भी प्रजातंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कानून उसके ऊपर रोक लगाएगा। उधर किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी कृषि कानूनों पर ही टिका है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सवाल किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध आखिर कब खत्म होगा और किसानों का ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा। फिलहाल आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए, तो दूसरी तरफ आज किसान विरोध के तौर पर काला दिवस मना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, तो सिंघू और टेकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने काले झंडे दिखाए। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और मानसा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां किसानों ने काले झंडे हाथ में लेकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आपको
आज के काले दिवस की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत हाथ में काला झंडा लेकर इस विरोध का हिस्सा बनते हुए सिंघू टीकरी बॉर्डर और इसके अलावा पंजाब के अलग अलग हिस्सों अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, मानसा की तस्वीरें, जहां बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए काले झंडे लहराकर 3 कृषि कानूनों का विरोध किया और सरकार को चेताया। हरियाणा के किसानों ने भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जींद और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बड़ी तादाद में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और 3 कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध जताया। किसानों के मुताबिक केंद्र सरकार जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। जींद और कुरुक्षेत्र की 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में किसान आज इकट्ठा हुए, हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का विरोध और साथ ही कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती, वो पीछे नहीं हटेंगे, यानी आंदोलन चलता रहेगा। इधर विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस और अकाली दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी सरकार की संवेदनहीनता एक बार नहीं बार-बार सामने आती है। चाहे कोरोना की लड़ाई हो या फिर हमारे अन्नदाता, हमारे किसान मजदूर की मांगे हो, फिर से हमारा किसान मजदूर मजबूर हो गया है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आने को, प्रदर्शन करने को। कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाता की मांगों का पूरा समर्थन करती है। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और 11 अन्य पार्टियों ने ये मांग की है कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान करे। कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाता, किसान, मजदूर के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। 6 ਮਹੀਨੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ देश की, दिल्ली की, मोदी की, भाजपा की सरकार उन्हां नाल जिस तरीके का वितकरा कर रही है वो बड़ा ही निंदनयोग है। जिन्हें भी सख्त लफ्ज़ां नाल कंडेम करती है, मैं समझदा लब छूट। अगली बड़ी खबर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी, जिसमें पहलवान सुशील कुमार के 4 साथी गिरफ्तार हुए हैं और इस हत्याकांड से ही इनके तार जुड़े हुए हैं। सभी आरोपी काला असौड़ा गैंग के गुर्गे बताए गए हैं। सागर की हत्या से सभी का कनेक्शन बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज भी हैं। गिरफ्तार सभी 4 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर हत्या की गई थी। इस हत्या के आरोपी पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था, उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया था। अब इसी मामले में जब पुलिस सुशील कुमार से पूछताछ कर रही है तो 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस हत्याकांड में सभी आरोपी काला असौड़ा गैंग के गुर्गे बताए गए हैं और इनके तार भी सागर की हत्या से जुड़े हुए हैं। आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर पलवल से, जहां दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया है। झुग्गी से आरोपी ने 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा किया था। पड़ोसी युवक पर ही दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि बच्ची का शव खेतों से बरामद हुआ था। जानकारी के मुताबिक बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई थी। बड़ी खबर पलवल से, जहां दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झुग्गी से आरोपी ने 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा किया, उसके साथ हैवानियत की और फिर उसकी
गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर ही है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। को पहला फैसला किया गया और उसके साथ गलत काम करके उसकी हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पर हमें बच्ची का मृतक शरीर पीछे ही थोड़े दूर से बरामद हुआ और बाकी जो भी उसके बाद टेक्निकल चीज़ें हैं सीन ऑफ क्राइम टीम और वो सारी की गई और एक्यूज को अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया जाए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने न सिर्फ पैदल सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मारी, बल्कि 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। दिल दहला देने वाली ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल दहला देने वाली वारदात। सड़क पार करते युवक को कार की जबरदस्त टक्कर, दूर तक घसीटती ले गई कार और युवक को मार मौके से फरार हुआ कार सवार। दिल दहला देने वाली ये वारदात फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक राह चलते युवक को जबरदस्त टक्कर मारी। मामला बल्लभगढ़ के मेन बाजार का है, जहां सड़क पार कर रहे युवक को अंदाजा तक नहीं था कि सड़क पार करने से पहले ही मौत उसका इंतजार कर रही है। जरा गौर से देखिए ये तस्वीरें। युवक सड़क पार कर रहा है कि अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उसको जबरदस्त टक्कर मारती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इंसानियत तो उस समय शर्मसार हुई जब कार चालक ने उतरकर उस घायल युवक को देखने की बजाय कार भगा ली और उस युवक को भी 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए अपने साथ ले गया। युवक की मौके पर मौत हो गई और कार चालक फरार हो गया। मृतक युवक के भाई ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे कार का नंबर तक नोट नहीं कर पाए। गाड़ी में से उतर के जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तुरंत पीछे से एक वैगनर टैक्सी गाड़ी आई, टैक्सी नंबर गाड़ी, और उसने तुरंत टक्कर मार कर घसीटते हुए ले गई कम से कम 1-1.5 किलोमीटर और उसी समय ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उधर पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसकी जांच चल रही है। हम टैक्सी की भी तलाश करें। बता दें कि बेशक प्रशासन ने तेज रफ्तारी करने वालों के खिलाफ कई कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसके उन नियमों का पालन नहीं होता और आए दिन कई कीमती जानें इस तेज रफ्तार की भेंट चढ़ती है। पुलिस प्रशासन को जरूरत है ये देखने की कि उनके बनाए नियमों का कितना पालन हो रहा है और तेज रफ्तार के साथ जान लेने वाले इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि सड़कों पर मनमानी करने वालों पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फांसी के